पूंजी और भूमि से ही समानता संभव नहीं। राजनीति में जनसंख्या के समानुपातिक भागीदारी से ही समता मूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्या इससे जनसुराज का मूल आधार बनाना चाहिए, हाँ या ना? अब इसको समझिए कि किसी भी समाज में और बहुत ज्यादा शिक्षित व्यक्ति हो जाए, या बहुत ज्यादा पूंजी हो जाए, या बहुत ज्यादा जमींदार जमीन हो जाए, तो समाज में एकरूपता आएगी? नहीं आएगी। वो जब तक राजनीति में समान रूप से सभी वर्गों के लिए भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक समाज में समानता लाना असंभव। क्या इसके पक्ष में है आप लोग कि राजनीति में सभी वर्गों की समान रूप से भागीदारी दी जाए? अगर जो पक्ष में है वो हाथ उठाए। दूसरा प्रश्न है, क्या जनसुराज अभियान के आधार स्तंभ सही लोग, यहाँ देखिए यहाँ बैनर लगा हुआ, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास को ही दल का मूल वाक्य बनाना चाहिए या इसको बदल देना चाहिए? क्या दल का नाम जनसुराज ही रखा जाए या कोई और नाम सोचा जाना चाहिए? उदाहरण के तौर पर समझिए, जनसुराज ही सीधा, या जनसुराज दल रखा जाना चाहिए, या जनसुराज मोर्चा रखा जाना चाहिए, या जनसुराज पार्टी रखा जाना चाहिए? दल का वर्तमान झंडा क्या किसी अन्य रंग और तस्वीर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? दल का झंडा पीला रंग का रंग हुआ, और वर्तमान में जो झंडा है उसमें गोलेकार के बीच में गांधी जी की तस्वीर है। क्या यही रहना चाहिए या इसको बदलना चाहिए? यही रहना चाहिए। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी की तस्वीर के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर हो, इसके पक्ष में कितने आदमी हैं? हाथ उठाइए, गिरा लीजिए। अब सिर्फ गांधी जी के पक्ष में जो लोग हैं, सिर्फ गांधी जी की तस्वीर लगनी चाहिए, उसके पक्ष में जो लोग हैं वो हाथ उठाइए। हमको नहीं बोलिए, आप हाथ उठाइए अपने जगह से। जब हम पूछते हैं तो आप अगर हाथ उठाते हैं तो आप अपना मत देते हैं हमको। हम देख रहे हैं यहाँ से, हमारे साथी कबरुद्दीन साहब भी देख रहे हैं। जिसका बहुमत, जिसका ज्यादा हाथ उठेगा, उसी के बात को हम यहाँ नोट करेंगे। इसको समझिए। आपको कोई अपनी राय देनी हो तो बाद में जब सभा समाप्त होगी तो अपनी राय हमको लिखाइए। दल का चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए, इस संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है। आप ही को तय करना है कि आपके दल का चुनाव चिन्ह, हम लोग जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो चुनाव आयोग में किस चुनाव चिन्ह के लिए हम लोग वहां अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दल का चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर खेती बाड़ी से जुड़ी वस्तु, लोगों के दिनचर्या के उपयोग में आने वाली वस्तु, या बिहार की पहचान से जुड़ी कोई वस्तु। अब खेती बाड़ी से संबंधित वस्तु का चुनाव चिन्ह होना चाहिए। इसके पक्ष में जितने लोग हैं हाथ उठाइए। और लोगों के दिनचर्या में उपयोग में होने वाली वस्तु के पक्ष में जितने व्यक्ति हैं। अब बिहार की पहचान से जुड़ी वस्तु के पक्ष में जितने लोग हैं। अब दल की सदस्यता, दल बनने का सदस्य बनने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? क्या दल का सदस्य बनने के लिए कोई सदस्यता शुल्क होना चाहिए, हाँ या ना? जो शुल्क होना चाहिए के पक्ष में जो लोग हैं वो हाथ उठाइए।
अयो जो सदस्यता शुल्क नहीं होना चाहिए के पक्ष में जितने लोग हैं, क्या सदस्यता नवीनीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ या ना? रिन्यूअल होना चाहिए कि नहीं? आप एक बार मेंबर हो गए, फिर अगले साल आपका या 2 साल बाद या 5 साल बाद आपका रिन्यूअल होना चाहिए कि नहीं? आप इस पार्टी में बने हुए हैं, इसका तो कोई सबूत होना चाहिए कि नहीं? रिन्यूअल होना चाहिए कि नहीं? अगर होना चाहिए तो कितने अंतराल पर? 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष? अब 1 वर्ष के पक्ष में जितने लोग हैं, जो प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होना चाहिए, मैंने 1 वर्ष के पक्ष में जितने लोग हैं वो हाथ उठाइए। 2 वर्ष के पक्ष में जितने लोग हैं हाथ उठाइए, और 5 वर्ष के पक्ष में जितने लोग हैं हाथ उठाइए। क्या सदस्यता नवीनीकरण का कोई शुल्क होना चाहिए या नहीं? फिर रिन्यूअल में पैसा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो कितने आदमी इसके पक्ष में हैं कि लगना चाहिए? और रिन्यूअल में पैसा नहीं लगना चाहिए, उसके पक्ष में कितने व्यक्ति हैं? नहीं लगना। किन परिस्थितियों में दल की प्राथमिक सदस्यता रद्द की जा सकती है? ऑप्शन सुन लीजिए। पार्टी के विरुद्ध गतिविधि, पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी, दूसरे दल के साथ मिलकर काम करना, निरंतर बैठकों में अनुपस्थिति, पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन। इसमें से कुछ हटाना चाहते हैं या कुछ जोड़ना चाहते हैं, या सभी उपयुक्त है? फिर से सुन लीजिए। पार्टी विरुद्ध गतिविधि, पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी, दूसरे दल के साथ मिलकर काम करना, निरंतर बैठकों में अनुपस्थिति, पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन। सभी दल से निष्कासन के क्या आधार होना चाहिए? दूसरी पार्टी में ज्वाइनिंग, आपराधिक मुकदमा दर्ज होने पर, अपराध साबित होने पर, मुकदमा चलने पर, या सजा होने पर? अपराध साबित होने पर। और दूसरी पार्टी में ज्वाइनिंग पर नहीं। उपरोक्त परिस्थितियों की कार्रवाई की प्रक्रिया और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? प्रखंड, जिला, राज्य या राष्ट्रीय अनुशासन समिति? अब हम बता रहे हैं, पंचायत को प्रखंड, प्रखंड को जिला, जिला को राज्य और राज्य को राष्ट्रीय कार्यकारिणी। दल अब संरचना और कामकाज पर चले आइए। दल की मूल संरचना कैसी होनी चाहिए? एकल व्यवस्था या सामूहिक निर्णय वाली पालित ब्यूरो की व्यवस्था? पार्टी का संचालन किस पदाधिकारी के माध्यम से होना चाहिए? अध्यक्ष, महासचिव या संयोजक? अध्यक्ष के पक्ष में जितने लोग हैं, पार्टी का संचालन वो पंचायत स्तर पर हो या प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, पार्टी का संचालन किस पदाधिकारी के माध्यम से होना चाहिए? अध्यक्ष, महासचिव या संयोजक? अब अध्यक्ष के पक्ष में जितने आदमी हाथ उठाइए। विभिन्न समितियों में पदाधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष? विभिन्न समितियों में पदाधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? हर पोस्ट में 5 साल में 700 है, वही फॉर्मूला सब जगह हो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब जो 1 वर्ष लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल में सेम फॉर्मूला का सब व्यक्ति। अब अगला प्रश्न पर आ जाइए। दल के विभिन्न स्तरों के संगठन की अहम बैठक कितने अंतराल पर होनी चाहिए? प्रति माह, 2 माह,
या 3 माह में एक बार? विभिन्न स्तरों पर गठित कार्यकारिणी की बैठक कितने अंतराल पर होनी चाहिए? 15 दिन में एक बार, माह में एक बार, या 2 माह में एक बार? क्या पूरे दल के अधिवेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ या ना? अधिवेशन का मतलब है कि पूरे जिला के लोग, बाहर से, राज्य से लोग आवेंगे, आप पूरे जिला के जनसुराजी एक जगह इकट्ठा होकर के उसमें सम्मेलन करेंगे, उसको अधिवेशन बोलते हैं। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, प्रखंड स्तर पर भी होता है, अनुमंडल स्तर पर भी होता है, और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी होता है।